गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ नूतन शर्मा फ्रॉम स्कूल ऑफ एंट्रेंस। आज जो कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है बैचलर इन आर्किटेक्ट। ये 5 इयर्स डिग्री कोर्स है और इसको करने के लिए जो आपने एग्ज़ाम्स देने होते हैं और क्या स्किल आपको चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप कवर कर सकते हो, ये सारी चीज़ों पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि स्किल की, कि इस कोर्स को करने के लिए जो स्टूडेंट्स की इमेजिनेटिव पावर अच्छी है, जो इनका मैथ्स स्ट्रांग है, जो क्विक डिसीजंस ले सकते हैं या बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, वो बच्चे इस तरफ, और जिनकी ड्राइंग बहुत बेस्ट है वो इस कोर्स को ऑप्ट करके चल सकते हैं। तो ये एक बहुत बेस्ट कोर्स है बीटेक के अलावा, जिसको आप कर सकते हैं। और इसके लिए आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करके चल सकते हैं और एग्ज़ाम भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स इसके लिए देने होते हैं। तो इसी के लिए आज बात करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे कि बीआर के एंट्रेंस एग्जाम कौन से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट के लिए आपको डिफरेंट एग्जाम देने होते हैं, जिसमें मेन एग्जाम आपका जेई मीन्स का रहता है और नाटा का रहता है। तो फर्स्ट इज जेई मीन्स का एग्जाम आपने देना है। अगर आपने जेई मीन्स का एग्जाम दिया है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको बीआर की काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेशन करना होगा और उसके बेसिस पे आपको फिर बीआर में एडमिशन्स मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका नाटा। अगर आपने जेई मीन्स नहीं दिया और नाटा आपने दिया है तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है इस कोर्स के लिए। सीयूटी के बेसिस पे भी आप कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको कवर कर सकते हैं बीआर कोर्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा एसआरएम जेई। एसआरएम यूनिवर्सिटी अपना खुद का सेल्फ एग्जाम लेती है, तो उसके लिए आप अगर एसआरएम जेई देते हैं तो जो एसआरएम की 5 ब्रांचेज हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो और जहां पर भी बीआर कोर्स आपको मिलता है आप उनकी काउंसलिंग्स को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वीआईटी एंट्रेंस। जो हमारी वीआईटी एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो वेलोर यूनिवर्सिटी के लिए होता है, जिसको आपको वीआईटी वेलोर आपने नाम सुना होगा। उसके लिए आपको वीआईटी एंट्रेंस का एग्जाम देना होता है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमडेक। कर्नाटका के इंस्टीट्यूशंस को अगर आप कवर करना चाहते हैं तो फिर आपको कॉमडेक का एग्जाम अगर आपने दिया है तो आप वहां पर कोई भी बीटेक कोर्स लेकर चल सकते हैं अलोंग विद बीआर कोर्स। आप बीआर कोर्स के लिए भी वहां जा सकते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली बीटेक काउंसलिंग। अगर दिल्ली बीटेक काउंसलिंग की बात करें तो आपको, वो पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि आपको जो काउंसलिंग्स बीटेक से रिलेटेड लेनी होती हैं वो होती हैं जैक एंड जोसा। जोसा है आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग और जैक जो है आपकी वो है स्टेट काउंसलिंग ऑफ दिल्ली। तो जैक के लिए अगर आपने जाना है तो इसमें आपका जैक काउंसलिंग हो गई, जोसा हो गई। अगर आप आईपीयू यूनिवर्सिटी को कवर करते हैं तो जीजीएस आईपीयू की काउंसलिंग होगी। और जामिया मिलिया इस्लामिया की भी एक काउंसलिंग रहती है, क्योंकि वो जामिया मिलिया इस्लामिया हमारी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, बट वो ऑलमोस्ट कोर्स के लिए अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम लेती है और खुद से ही काउंसलिंग कंडक्ट करती है। तो जामिया मिलिया की भी इस्लामिया में अगर आप एडमिशन चाहिए तो उसकी खुद की काउंसलिंग्स को आपको रन करना पड़ेगा। एसआरएम जेई की काउंसलिंग्स में भी आपको रन करना पड़ेगा, क्योंकि हर इसमें अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो हर स्टेप पे आपको चलना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको जेई या नाटा जो भी एग्जाम आपने देना है या यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम देना है उनका रजिस्ट्रेशन करना है। देन आपने उनकी काउंसलिंग्स के रजिस्ट्रेशन करके उसमें काउंसलिंग्स में एंट्री लेनी है, क्योंकि आपकी रैंक आ गई तो उसके बाद सीधा ये नहीं है कि आपने एग्जाम दिया, आपकी रैंक अच्छी आ गई तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट जब तक आप उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग्स के अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो आपको कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिल सकता। तो इसीलिए आपको हर स्टेप को क्लियर करना होगा, उस पर चलना पड़ेगा, तब जाके आपको एक एंड ऑफ द डे एडमिशन मिलता है। ऐसे ही एसआरएम जेई और बीवीपी की काउंसलिंग रहती है जो आपको रन करनी पड़ेगी आगे। अब एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी जो एलिजिबिलिटी रहती है सेम एज बीटेक स्टूडेंट्स की तरह ही रहती है। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पास इन 12th क्लास 10+2 पैटर्न, यानी 12th आपकी क्लियर होनी चाहिए। और इसमें एग्रीगेट जो आपको चाहिए 50% फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में 50% चाहिए होते हैं। और कुछ काउंसलिंग्स के लिए आपको 60% चाहिए होते हैं, कुछ काउंसलिंग्स के लिए 75% भी नीडेड होते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको 12th के एग्रीगेट पीसीएम मार्क्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश आपकी मैंडेटरी है और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में क्लियर
आपका होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपका किसी में भी कम स्कोर है बट एग्रीगेट आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपको इन तीनों में क्लियर पास भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो नाटा का या तो आपके पास स्कोर होना चाहिए या तो फिर जेई मेंस की रैंक आपके पास होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के साथ आप बीआर कोर्स को कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस नेम। अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो जैक के थ्रू जो आपके कवर होते हैं वो NSUT, IGDTU जो वीमेंस के लिए है, तो ये आप कवर कर सकते हैं। जोसा के थ्रू अगर बात करें तो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली कॉलेज है जो जोसा की काउंसलिंग से आपका पार्ट लेगा, यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग से आप इसमें पार्ट लेंगे। NIT कुरुक्षेत्र, इसमें भी आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाएंगे। SPA भोपाल, NIT हमीरपुर, ये भी आपका जो जाएगा जोसा की काउंसलिंग के थ्रू। इन इंस्टीट्यूशंस में आप पार्ट लेंगे। ये हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो ऑल इंडिया काउंसलिंग से आप पार्टिसिपेशन करेंगे आफ्टर गिविंग जेई मीन्स और नाटा एग्जाम। GGS IPU, अगर आपने IPU यूनिवर्सिटी कवर की है, ठीक है, तो उसके लिए आप USAP ईस्ट कैंपस, MBS द्वारका, वास्तुकला जैसे इंस्टीट्यूशंस को कवर कर सकते हैं। बाकी और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। दिल्ली IPU BARC रैंकिंग वाइज अगर मैं बात करूं तो ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो आप कवर कर सकते हो। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ये आपका बहुत बेस्ट कॉलेज है, इसको आप कवर कर सकते हो। ये IPU यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है और ईस्ट कैंपस दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट कैंपस दिल्ली में है। और MBS स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इसको भी आप कवर कर सकते हैं जो दिल्ली के अंदर द्वारका में है। वास्तुकला एकेडमी आप कवर कर सकते हैं, ये भी आपका दिल्ली के अंदर है। पेरियार स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट जो अभी 1 और 2 ईयर से इन्होंने पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया है, तो ये इंस्टीट्यूशंस भी आप कवर कर सकते हैं न्यू दिल्ली में। दिल्ली टेक्निकल कैंपस आप कवर कर सकते हैं जो सिचुएटेड इन ग्रेटर नोएडा है। तो इन कॉलेजेस को आप कवर कर सकते हैं अगर आप IPU यूनिवर्सिटी को कवर कर रहे हैं फॉर BR कोर्स। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशंस की क्या नीड है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपको पहले ही प्रिपेयर कराने हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे, तो उसके लिए 10th पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, 11th मार्कशीट चाहिए, 12th मार्कशीट चाहिए, 12th सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, माइग्रेशन चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बोनोफाइड आपके पास होना चाहिए। अगर आपका कोई गैप है तो गैप ईयर सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको पहले से ही जनरेट करने पड़ेंगे क्योंकि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको इनकी नीड होती है। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होते या अगर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो नहीं मांगती तो उनके बिहाफ पे आपको कुछ अपेंडिक्स वहाँ पे फिल आउट करनी होती हैं। वो कौन सी अपेंडिक्स हैं और वो कब कहाँ आपको यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रख के चलनी है। इसके अलावा ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड एक्सेट्रा आपके पास होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपको नीडेड है और अपेंडिक्स भी आपको नीडेड हैं जो आपको चाहिए होती हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो इन सारी चीज़ों पे आपको देखना है और सारी चीज़ों का ध्यान रख के प्रॉपरली ऑन टाइम आपको अपने रजिस्ट्रेशन करने हैं, ऑन टाइम सारी काउंसलिंग्स पे पार्टिसिपेशन करना है। और इसके लिए इस कोर्स से रिलेटेड या अदर बीटेक कोर्सेज से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके स्लॉट बुक करा के हमारे सेंटर जो सिचुएटेड इन पश्चिम विहार है आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।